नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि की कहानियों में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक बहुत ही खास जगह टिहरी के बारे में। टिहरी एक ऐसा शहर था जो अब पानी के नीचे डूब चुका है। इसकी कहानी इतनी भावुक है कि ये आपके दिल को जरूर छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टिहरी का इतिहास, इसकी संस्कृति और ये कैसे पानी के नीचे डूब गया। टिहरी का पुराना नाम तिरहारी था। ये नाम बताता है कि ये जगह कितनी खास और पवित्र थी। टिहरी गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उस समय टिहरी एक अलग राज्य था जिसे गढ़वाल रियासत कहा जाता था। रियासत हिमालय की गोद में बसा था। इसकी अपनी एक अलग पहचान थी। यहाँ के मंदिर, पुराने महल आज भी लोगों की यादों में हैं। टिहरी के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। लोग खेती करते, खास कर चावल, गेहूं और मंडुआ जो यहाँ की मुख्य फसलें थी। भागीरथी और भिलंगना नदियों के किनारे बसा था टिहरी शहर। उस समय प्राकृतिक और संस्कृति का शानदार मेल था। यहाँ की गलियों और बाजारों की रौनक आज भी लोगों के दिलों में बसी है। टिहरी की खूबसूरती और सादगी इसे खास जगह बनाती थी। लोग यहाँ शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते। टिहरी में पहले राजा का शासन था और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और आज़ादी को बहुत मानते थे। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो टिहरी के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। उस समय टिहरी एक अलग रियासत और राजा मानदेव शाह का शासक था। लेकिन लोग चाहते थे कि टिहरी में भी लोकतंत्र आए। इसके लिए कई आंदोलन हुए जिन्हें टिहरी छोड़ो आंदोलन भी कहा गया। ये आंदोलन आसान नहीं था। टिहरी के लोग सड़कों पर उतरे, सभाएं की और अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने नारे लगाए जैसे राजशाही नहीं चलेगी, टिहरी भारत का हिस्सा बनेगा। इस आंदोलनों में औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी ने हिस्सा लिया। कई बार पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव भी हुए, लेकिन टिहरी के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। 1948 में हुए एक बड़े आंदोलन में कई लोग घायल हुए और कुछ ने अपनी जान भी दे दी। इस दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों को एकजुट किया। आखिरकार 1949 में टिहरी भारत का हिस्सा बन गया। ये वो समय था जब टिहरी के लोगों ने अपनी एकता और हौसले का परिचय दिया। 1970 में सरकार ने भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाने का फैसला किया। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। इसका मकसद था बिजली बनाना, खेतों में पानी देना और बाढ़ नियंत्रण करना। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। पुराना टिहरी और आसपास के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। उनके घर, खेत, मंदिर, स्कूल और बाजार सब पानी में समा गया। ये बांध हमें ना पानी देगा ना बिजली देगा। उनका मानना था कि ये बांध सिर्फ बड़े शहरों और उद्योगों के लिए फायदेमंद है, जबकि स्थानीय लोगों को सिर्फ नुकसान होगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस विरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने चिपको आंदोलन की तरह टिहरी बांध के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने कई सालों तक भूख हड़ताल की और लोगों को बताया कि ये बांध हिमालय की नदियों, जंगलों और पर्यावरण को नष्ट कर देगा। लोगों ने ये भी चिंता जताई कि बांध के कारण भूकंप का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि टिहरी हिमालय कम प्रमाण क्षेत्र है। फिर भी सरकार ने बांध का निर्माण जारी रखा और 2006 में ये बनकर तैयार हुआ। आज ये टिहरी झील बन चुकी है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। जिन लोगों के घर डूब गए उनके लिए सरकार ने नया टिहरी शहर बसाया। ये शहर पहाड़ों पर है और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल। एक स्थानीय निवासी ने कहा था, हमारा सब कुछ छिन गया लेकिन हमारी यादों से नहीं छिन सकता। टिहरी झील आज भी पर्यटन के लिए बहुत बड़ी जगह है। यहाँ बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स और हिमालय की खूबसूरती का मजा लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने पुराना टिहरी देखा है उनके लिए ये झील उनकी यादों का समंदर है। टिहरी की संस्कृति बहुत रंगीन और अनमोल है। यहाँ गढ़वाली बोली बोली जाती है जो सुनने में बहुत मधुर लगती है। हरेला, जागर और नंदा देवी मेला यहाँ के बड़े त्योहार हैं। हरेला में लोग बीज बोते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। ये त्योहार प्रकृति के प्रति प्यार दिखाता है। जागर में लोग अपने पूर्वजों और देवताओं को याद करते हैं। नंदा देवी मेला यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें लोग गीत गाते, नाचते और एक साथ जश्न मनाते। खाने में मंडुए की रोटी, फाड़ू
भात की दाल और आलू के गुटके बहुत मशहूर हैं। ये खाना स्वदेशी होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। भले ही उनका पुराना शहर पानी में डूब गया, उनकी परंपराएं नई टिहरी और आसपास के गांवों में आज भी जीवित है। टिहरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि तरक्की की कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है और उनकी कहानी आज भी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि टिहरी के लोगों ने विकास के नाम पर अपने घर, जमीन और यादें खो दी, लेकिन उनका हौसला आज भी बरकरार है। अगर आप उत्तराखंड जाएं तो टिहरी झील जरूर देखें। साथ ही वहाँ की शांति और खूबसूरती आपको पसंद आएगी, लेकिन साथ ही उन लोगों की कहानी भी जाने जिन्होंने विकास के नाम पे अपना सब कुछ खो दिया। ये दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।